part of the purchase of the blood of Christ. मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हुओं का मार्ग। And there isn't anything about the Spirit-filled life that is extra or abnormal or strange or queer. एक आत्मा से भरे हुए जीवन के बारे में ऐसा कुछ भी अजीब या असामान्य या विचित्र नहीं होता है। But it is the way Christians are supposed to be. पर एक मसीही को ऐसा ही होना ही चाहिए। Now, before you can be filled with the Spirit, you must be sure to the point of conviction. अब आत्मा से भरे जाने से पहले आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। If you have any doubt, if somebody's dropped a doctrinal question in your mind, यदि आपको कोई भी संदेह है, किसी ने भी आपके दिमाग में कोई सिद्धांत पूर्वक सवाल डाल दिया हो and left the impression with you that you received everything God has for you the day you received Christ, और आपको ऐसा प्रभाव में वो डाल के गए हों कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, तब आपने परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी रखा हुआ था वो सब कुछ आपने पा लिया है। as your Savior and Lord, you'll never get anywhere. तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। Now, not everybody that listens to me is going to be filled with the Spirit. We might और जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे, वे सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाएंगे। as well be realistic about this. और इसके बारे में बहुत ही सच्चाई से कहना चाहता हूँ। I believe in complete realism, और मैं एकदम वास्तविकता में विश्वास रखता हूँ, salty, down-to-earth realism. एकदम पृथ्वी पर का जो वास्तविकता है उस पर विश्वास करता हूँ। Might as well face up to it. Not everybody that's listening is going to be filled with the Spirit. और हम इसका सामना करें कि जो कोई भी ये मुझे सुन रहा हो, वे सारे लोग पवित्र आत्मा से नहीं भर पाएंगे। But some are, पर कुछ लोग हो पाएंगे and some do. और कुछ लोग तो पा चुके हैं। Thank God I wouldn't be able to tell you what percentage, but परमेश्वर को धन्यवाद हो, मैं आपको ये नहीं कह पाऊंगा कि कितने प्रतिशत लोग पा चुके हैं पवित्र आत्मा। I will be able to tell you that every once in a while somebody comes to me with a shining face. पर मैं एक बात को आपको कहना चाहता हूँ कि कई कबार कोई जन जो है मेरे पास चमकते हुए चेहरे के साथ आता है And says, well, it happened, God did it. और मुझसे कहता है कि हाँ ये हुआ और परमेश्वर ने इस कार्य को मेरे जीवन में किया है। And from that time on, their lives are transformed. They're changed people. और तब से उनका जीवन जो है परिवर्तित हो गया और वे बदले हुए लोग हो गए। Now, unless you're convinced about this, I recommend that you don't do anything yet. जब तक आपको इस बात का जो है निश्चय नहीं होता, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब तक आप कुछ ना करें। फिर I wouldn't want people to come and kneel down and ask God to fill them when they weren't prepared. मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आए, घुटने टिकाएं और परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरने की मांग रखें, जबकि वो उस बात के लिए तैयार ही नहीं हो। That discourages a lot of people and gets them confused, and they go away and then they won't come back, and they say there's no use, and they get a sort of discouragement on their spirit. I don't. इससे क्या होता है कि लोग जो है ऐसे ही आ जाते हैं और वे निराश हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस बात से कोई भी लाभ नहीं हुआ। Want that. और मैं ये नहीं चाहता हूँ। I'd like to have you meditate on the scriptures, read the word, मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें and see for yourself what God the Lord has spoken. और अपने आप से ये देखें कि परमेश्वर ने क्या बात की है। That's first. वो सबसे पहले आता है। Before you can be filled with the Spirit, you must be sure that आप पवित्र आत्मा से भरने से पहले आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए you can be. कि आप भर सकते हैं। Second is you must be sure that you desire to be. और आपको इस बात का कम से कम जो है निश्चय होना चाहिए कि आपको सच में ही पवित्र आत्मा से भरना है, वो इच्छा है आपको। You say, doesn't everybody desire to be filled? And the answer is no. आप कहेंगे कि क्या सभी लोग पवित्र आत्मा से भरना नहीं चाहते हैं, तो उसका उत्तर है कि नहीं। I suppose a lot more people desire to be full, but not many desire to be filled, as I've said. जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है पूर्ण होना चाहते हैं, इसके बजाय कि पवित्र आत्मा से वो पूरे भर जाएं। Now, I suppose a lot of you like to challenge me on this, but a preacher is in the position where he doesn't get challenged, at least not at the time.
और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो है मुझसे इस बात को लेकर चुनौती देना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो कि मंच पे खड़े होते हैं, उनको इसका अवसर नहीं मिलता। And the preachers, as a result, develop a ministerial immunity, and they say a lot of foolish things. और ऐसे प्रचारक जो है अपने आप में ही एक सेवकाई का जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ा लेते हैं और वहाँ मंच पर खड़े होकर जो है बहुत सारी बेवकूफ़ी की बात करते हैं That they can't prove because जिसका वो जो है सबूत नहीं ला सकते हैं nobody can stop them. और उन्हें कोई रोक भी नहीं पाता। But I don't want to do that. I want to be responsible for what I've said. मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उस बात के लिए मैं जिम्मेदार ठहरना चाहता हूँ। And I want responsibly to declare और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात का घोषणा करना चाहता हूँ that before you can be filled with the Spirit, you must desire to be, and that पवित्र आत्मा से भरे जाने से पहले आपको पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा होनी चाहिए। some people don't desire to be. और कुछ लोग जो है इसकी इच्छा रखते नहीं हैं। Are you sure, for instance, that you want to be possessed by a spirit? क्या आप इस बात को लेकर निश्चय हैं कि आप एक ऐसी आत्मा के द्वारा कब्जे में किया जाना चाहते हैं? You've heard of spirit possession, I'm sure. मैं इस बात को निश्चय रूप से जानता हूँ कि आपने आत्मा के द्वारा ग्रस्त होने के बारे में सुना ही होगा। But there are two kinds of spirit possession. There is the evil spirit possession, where a spirit takes over a human personality, as in the days of Jesus. और दो प्रकार की जो है आत्मा के द्वारा कब्जे में किया जाना होता है। एक तो दुष्ट आत्मा के द्वारा कब्जे में किया जाना, जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय पर होता था। And makes them filthy or dumb or evil. और उन्हें बहुत ही दुष्ट, गंदा या बहुत ही बुरा बना देता था। And Jesus used to cast such spirits out, but they were spirits, and they did possess these persons. और प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसे आत्माओं को उनके शरीर से बाहर निकालते थे और वे आत्मा थे जो इन मनुष्यों के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए थे। But now the Holy Spirit also wants to possess us Christians. पर अब पवित्र आत्मा भी हम मसीहियों पर वही कब्जा रखना चाहता है। This spirit is like Jesus. Do you want to be possessed by a spirit that is like Jesus? और ये जो आत्मा है प्रभु यीशु के समान है। क्या आप ऐसी एक आत्मा के द्वारा कब्जे में रहना चाहते हैं जो कि मसीह के समान है? That is pure जो कि बहुत शुद्ध है, and gentle and बहुत ही नम्र है, sane and wise and loving. बहुत ही प्रेमी है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही समझदार है। For that's exactly what he's like. और ऐसा ही है वो। The Holy Spirit is pure. पवित्र आत्मा बहुत ही शुद्ध है, For he's the Holy Spirit. He's क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। wise, for he's the Spirit of wisdom. और वो बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि वो बुद्धिमानता की आत्मा है। He's true, for he's the Spirit of truth. और वो सच्चा है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। He's like Jesus, for he's the Spirit of Christ. और वो यीशु के समान है, क्योंकि वो मसीह की आत्मा है। He's like the Father, for he's the Spirit of the Father. वो पिता के समान है, क्योंकि वो पिता की आत्मा है। But he wants to be Lord of your life. पर वो आपके जीवन का प्रभु बनना चाहता है। And he wants to possess you. और वो आपको अपने कब्जे में रखना चाहता है। So that you no longer are in command of the little vessel. ताकि आप अभी अपने जो खुद के जो स्वयं की जो नाव है उसके आज्ञाकार जो है अधिकारी ना हो, In which you sail. जिस पर आप सवार हो रहे हैं। But you're a passenger on board or one of the crew. आप ऐसे समझिए कि आप उस नाव के एक यात्री हैं या तो फिर वहाँ के उस नाव के कामगार हैं एक। But you're definitely not in charge. Somebody else is in charge of the vessel. पर निश्चय रूप से आप उस नाव के अधिकारी नहीं हैं। उस नाव का जो जिम्मेदार अधिकारी है कोई और है। But we don't want it to be that way because we were born of Adam's corrupted flesh. पर हम ऐसा बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जो है आदम के भ्रष्ट किए गए शरीर के द्वारा ही जन्म लिए हैं। We want to boss our own lives. हम अपने जीवन के ऊपर खुद हुक्म करना चाहते हैं। I ask you, are you sure you want to be possessed by the blessed Spirit of the Father? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप इस बात को लेकर निश्चय हैं कि आप ऐसी एक आत्मा के द्वारा कब्जे में जो पिता का जो आश्रित आत्मा है उसके द्वारा कब्जे में रहना चाहते हैं? And the Son.
पुत्र की जो आत्मा है उसके द्वारा आप उसके कब्जे में लेना चाहते हैं? Now, do you want your personality to be taken over क्या आप चाहते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो ले ले, by someone who's like this? जो कि किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति के समान हो, He will expect obedience to the written word. और वो जो है परमेश्वर के लिखे गए वचन के लिए आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखेगा। We would like to be able to be filled with the Spirit or हम जो है पवित्र आत्मा से जो है भरने की चाहत तो रखते हैं, full of the Spirit, and then more or less do as we please. और उसके बाद जो है हमें जैसा लगता है कम और ज्यादा वैसे हम करते रहते हैं। But the Holy Spirit who inspired the Scriptures will also expect obedience to the Scriptures. और पवित्र आत्मा जिसने परमेश्वर के वचन को लिखने की प्रेरणा दी है वो भी चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में रहें। And if we do not obey the Scriptures, we quench Him. यदि हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम उसको बुझा देते हैं, उसकी आत्मा को। He will have obedience, the Spirit will. और जो आत्मा जो है वो आज्ञाकारिता रखेगा। People do not want to obey the Lord, they just don't want to. और लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं, ये ऐसे ही वो आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं। So a lot don't desire to be Spirit-filled. You see, इसलिए हम सभी लोग जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की इच्छा नहीं रखते हैं। we're as full as we actually want to be. This sounds like a shocking thing, but it's true. और हमें से लगता होगा कि सच में हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, पर हम सभी के लिए आश्चर्यजनक एक झटका होगा कि सच्चाई जो है वो इस प्रकार से है। Everybody is as full as he wants to be. और हर कोई जन जो है परिपूर्ण उसी तरीके से होता है जितना कि वो परिपूर्ण होना चाहता है। Everybody has as much of God as he desires to have. और हर एक जन के पास उतना ही परमेश्वर उनके पास होता है जितने की इच्छा वो रखता है। Now, he doesn't always have as much as he prays in public that he might have, or even ऐसा नहीं होता है कि जितना वो बाहर लोगों के सामने प्रार्थना करता हो उतनी ही मात्रा में उसके अंदर वो आत्मा हो। in private, because sometimes there's a fugitive impulse that comes to us. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक जो है भगोड़ेपन की आत्मा जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। We want the thrill of being full, हम ऐसे परिपूर्ण होने की उत्सुकता जो है वो चाहते हैं, वो पाने की इच्छा रखते हैं, but we don't want to meet the conditions पर हम जो है उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। that we have to meet, so we don't want to be filled bad enough to be filled. इसलिए हम इतने ज्यादा इच्छुक नहीं होते हैं कि हाँ हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। Suppose that you wanted, say, a Cadillac automobile. मान लीजिए कि आपको एक कैडिलैक की गाड़ी चाहिए। Some of you have them and some of you want them. आप में से कुछ लोगों के पास वो है, आप में से कुछ लोग जो है उसे पाना चाहते हैं। But here's Brother Jones, for instance. I don't think Rain Jones is here, so that'll be safe to use Jones. मान लीजिए कि यहाँ पे भाई जॉन्स है, यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भाई जॉन्स के नाम का कोई नहीं है, तो जॉन्स नाम का इस्तेमाल करना मुझे सुरक्षित लगता है। Here's Brother Jones, and he'd love to have a Cadillac. और यहाँ पे भाई जॉन्स है और उनको कैडिलैक की गाड़ी चाहिए। But he's not going to buy one, and I'll tell you why. He doesn't want one bad enough to pay for it. और परंतु वो खरीदने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो इतना ज्यादा इच्छुक नहीं है कि वो खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाए वो। He wants it, but he doesn't want it bad enough to meet the terms. You go down there and उन्हें चाहिए तो है, परंतु वो इतना ज्यादा इच्छुक नहीं है वो पाने की कि वो जो शर्त है उसके लिए वो उसको शर्त को मान ले, वो करे। they show you a big black boat lying there on 4 wheels and say $6,000, $7,000. आप जाएंगे वहाँ पे गाड़ी की दुकान में, वहाँ पे वो लोग जो है बड़ी एक शानदार काली गाड़ी जो है 4 पहियों वाली गाड़ी आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि ये $6,000 का है, $7,000 का He है। shrugs and goes out. He wants it, but he doesn't want that bad. और वो जो है अपना कंधा हिलाकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें वो खरीदने की इच्छा तो है, परंतु इतनी ज्यादा इच्छा नहीं है कि वो खरीद ले, उसके लिए शर्तें मान ले, ये इच्छा नहीं है। So he goes out and drives his Chevy. इसलिए वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और वहां पे अपनी जो दूसरी गाड़ी शिवे है वो चलाते हैं।
And that's the way with the Christians. We want to be full, but we don't be full bad enough. No, we'll settle for ऐसे ही मसीहियों के साथ भी होता है कि हम परिपूर्ण होना तो चाहते हैं, पर इतना ज़्यादा परिपूर्ण होने की इच्छा हम रखते नहीं हैं। something less. We say, Lord, we'd like to be full. It certainly would be wonderful, but we don't हम कहते हैं कि परमेश्वर हम आत्मा से परिपूर्ण होना तो चाहते हैं, वो बहुत ही अद्भुत सी बात भी होगी, want it enough to lay down that kind of money. पर हम इतनी बुरी तरीके से उसकी इच्छा नहीं रखते हैं कि उसके लिए वो पाने के लिए कीमत जो है वो चुकाएं हम। We don't want to pay the price. We don't want to meet the cost. हम जो है वो कीमत को भरना नहीं चाहते हैं, वो कीमत हमें नहीं चुकाना है। Now, the Holy Spirit will expect obedience, I say, मैंने कहा कि पवित्र आत्मा जो है आपसे आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखेगा, and He will not tolerate the self sins. और वो जो है स्वयं के जो पाप है उसको लेकर सहेगा नहीं बिल्कुल भी। Self sins, what are they? Well, they're self-love. स्वयं के पापों में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो स्वयं से प्रेम। I have said and written, and I repeat, that the church is full of self-love now. In fact, और मैंने कहा भी है और मैंने लिखा भी है, मैं फिर से अभी दोहराता हूँ कि कलीसिया में हम देखते हैं कि जो स्वयं से प्रेम करने की जो बात है वो बहुत ही भरा पड़ा हुआ है। cultivate it. We go to school and learn how to be to put on and show off and और हम जो है इसे सीखते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं कैसे हमें चीज़ों को सामने रखना है, कैसे दिखावा करना है। God, the Holy Ghost will never allow that. पवित्र आत्मा जो है वो इस चीज़ की अनुमति आपको बिल्कुल नहीं देगा। He won't allow it. He'll allow some Christians to be like that, but वो आपको इस बात की अनुमति नहीं देगा। कुछ मसीहियों को ये करने की अनुमति वो दे सकता है, he'll never allow you to be like that. पर आपको ये करने की अनुमति वो नहीं देगा। He'll never allow a spirit-filled Christian to be like that. और कोई भी आत्मा से परिपूर्ण मसीही जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। He is the Spirit that brings humility to the heart. ये ऐसे एक आत्मा है जो कि आपके हृदय के अंदर एक नम्रता लेके आती है, And that humility will be there, और वो नम्रता जो है वो हृदय में बनी रहती है, or he will be quenched and grieved, and he will not fill. और वो जो है बुझा हुआ रहेगा, बहुत दुखी रहेगा, वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। And then self-confidence. उसके बाद आता है स्वयं पर ज्यादा आत्मविश्वास रखना। We're very sure that we can do things. हम इस बात को लेके बहुत ही पक्के होते हैं कि हाँ, हम ये सारे कामों को कर पाएंगे। And the Holy Spirit wants to destroy your self-confidence. और पवित्र आत्मा आपके इस स्वयं पर जो आत्मविश्वास है उसको पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता है। Here you businessmen, you make decisions. आप जो उद्योगपति हैं, आप स्वयं के निर्णयों को लेते हैं। Your telephone all over your desk, your telephones all over your desk, and you buy and sell in big amounts and और आपके पास जो है आपके मेज पर बहुत सारे टेलीफोन होते हैं, आप खरीदते हैं, बेचते हैं बड़ी बड़ी मात्रा में। You make decisions and you're proud of the fact I run that. और आप सारे निर्णयों को लेते हैं और इस बात से घमंड करते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ चलाता हूँ। This decision, you go home and you run the house and और आप घर जाते हैं, अपने घर को भी आप ही चलाते हैं। you run. But there's one thing you won't run, brother. You won't run your life after the Holy Ghost gets control. पर एक बात है भाई, जिसको आप चला नहीं पाएंगे। एक बार पवित्र आत्मा ने यदि आपके जीवन के ऊपर अधिकार ले लिया, नियंत्रण ले लिया, तो आपके जीवन को आप फिर नहीं चला पाएंगे। You won't run it anymore. The Holy Ghost will run your life. आप उसे आगे से चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो आपके जीवन को आगे से चलाएगा। The reason you're not filled and full now is that you want to run your life the same as you run your business. और आप इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या पूरा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को स्वयं चलाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने जो व्यापार है उसे चलाते हैं। The boss and take a letter. You dictate. Well, you'll not dictate to the Holy Ghost. और आप जो हैं वहाँ पे बॉस बनना चाहते हैं, आप जो हैं आदेश देते हैं, शासन देते हैं, परंतु पवित्र आत्मा को आप कोई आदेश या शासन नहीं दे सकते।
But that's the trouble with us. We were dictators. We want to run our lives. और समस्या तो यही है कि हम आदेशक या शासक हैं, हम अपने जीवन को खुद चलाना चाहते हैं। We're so full of confidence, and हम जैसे आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। then we're full of self-righteousness. उसके बाद हम स्वयं धार्मिक होते हैं पूरी तरह से। We lie to God continually. People lie to God continually. They हम परमेश्वर से लगातार झूठ बोलते रहते हैं। लोग परमेश्वर से लगातार झूठ कहते हैं say, "Oh God, I'm a worm and no man." But if और वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं तो कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ कीड़ा हूँ। his wife called him a worm, there'll be trouble at home. यदि उसके पत्नी ने घर पे उसे कीड़ा कह दिया तो घर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। He doesn't believe it. He's lying to God. और वो इस बात पर विश्वास नहीं रखता है, इसलिए वो परमेश्वर से झूठ कह रहा है। And he gets down and says, "Oh Lord, there's no good thing in me." और वो नीचे जाकर कहता है कि प्रभु मेरे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। But if you called him a liar, his face would turn white and he'd say, "What do you mean?" और यदि आपने उसे झूठा कहा तो उसका जो चेहरा है वो सफेद पड़ जाएगा और वो कहेगा कि आपका कहने का मतलब क्या है। He doesn't mean it. वो उसका वो जो है सच में ऐसे नहीं कह रहा है He's just lying. He says he's bad, but he doesn't believe it. और सिर्फ वो झूठ बोल रहा है। वो कहता तो है कि मैं बुरा हूँ, परंतु इस बात पर वो विश्वास नहीं रखता। So God wants to take all of that out of you, my friend. इसलिए मेरे मित्र, परमेश्वर ये सारी चीजें आपके अंदर से बाहर करना चाहते And हैं he wants to take Adam's righteousness out of you and put another kind in. और परमेश्वर आदम की जो धार्मिकता है वो आपके अंदर से निकाल कर एक दूसरी बात को वहाँ पे रखना चाहते हैं। And self-indulgence. He wants उसके बाद जो है स्वयं भोग करना, to take all of that out. The self-love, self-aggrandizement, the self-sins. He wants जितने भी स्वयं से प्रेम है, स्वयं आत्मविश्वास है, स्वयं के पापों को जो है निकालना चाहते हैं वो। to take them out. Well, are you sure you want to be treated like that? Are you sure that you want to be filled and possessed by that kind of a spirit? पर क्या आप इस बात को लेकर निश्चय रखते हैं कि आपको ऐसे आपके साथ बर्ताव हो, ऐसी एक आत्मा के द्वारा जो है आप परिपूर्ण हो जाएं, भर जाएं, ऐसे आप इस बात को लेकर अपने मन में निश्चय रखते हैं? If you're not, you don't desire to be, then of course you can't be, because और यदि आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे होने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो आप ऐसे हो भी नहीं पाएंगे। God is a gentleman, the Holy Ghost is a gentleman. He won't come in where he isn't wanted. और पवित्र आत्मा और परमेश्वर जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही धार्मिक है। वो ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे जबरदस्ती जहाँ पे उनको आमंत्रित किया नहीं जाता है, जहाँ पे वो बुलाए नहीं जाते हैं। Well, are you sure that you want to be led and controlled by a spirit who will stand in sharp opposition to the world's evil? पर क्या आप इस बात को लेकर निश्चय रखते हैं कि आप ऐसे एक आत्मा के द्वारा कब्जे में रहना चाहते हैं जो कि एकदम सीधी तरीके से दुनिया के खिलाफ खड़े रहेगा आगे? Easy ways. The church in our day has become so much like the world आजकल की जो कलीसिया है ज्यादातर जो है इस दुनिया के समान ही हो रहा है that you can't tell the difference really. There's कि आप उसके बीच का जो अंतर जो है वो सच में बता ही नहीं पाएंगे, not very much difference. क्योंकि वहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए There are a few things we don't do. We don't drink, and most Christians now don't smoke. और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि ज्यादातर लोग आज नहीं करते हैं। अधिकतर मसीही जो है शराब नहीं पीते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं। But outside of that, they do about everything everybody else does. पर उसके बाहर तो जो सारे लोग जो करते हैं दुनिया के, वैसे सारी चीजें वो भी करते हैं। And they trim their income tax and do all sorts of things. Take their wife out to lunch and write it on the returns that it was a business engagement. और जो कर चुकाने की बात होती है उसमें भी वो सारे कार्यों को करते हैं। वो अपनी पत्नी को बाहर खाना खिलाने लेके जाते हैं और वहाँ पे वो लिखते हैं कि ये जो उनके व्यापार के संबंध में किया गया काम है, ऐसे लिख देते हैं। And and then we smile and think we're getting. No, you're not getting away with anything, brother. No, you're just leaking. Your spirit's leaking. और वो लोग जो हैं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भाई, तो आप ऐसे तो कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा और प्राण जो है वो जो है टपक रहा है, वो नीचे जा रहा है। Soul's leaking.
और आपका प्राण जो है वो टपक रहा है। Scripture says you put it in bags with holes in it. और कहा जाता है कि आप ऐसे एक थैली में रख रहे हो जहाँ पे बहुत सारी छेद है। The treasure, and we put things in bags with holes in them. Those are leaks. और हम जो है ऐसे खजाने जो है हम ऐसे थैले में रख रहे हैं जिसमें छेद है और वहाँ से वो टपक रहे हैं। And the Holy Ghost is a Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही पवित्र है। And He will not allow crooked deals. And He will not allow sharp shavings if you got to be honest. और पवित्र आत्मा जो है टेढ़ी बातों को बिल्कुल नहीं अपनाएगा। आपको उसके साथ बिल्कुल ईमानदारी से रहना पड़ेगा To be filled with the Spirit. ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाए। You want to be filled with the Spirit bad enough? क्या आप सच में इतने बुरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा रखते हैं? You want to be filled with the Spirit bad enough that you can stand against the easy ways of the world and live the life of a Christian, the hard. क्या आप सच में ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा जो है परिपूर्ण होना चाहते हैं ताकि आप इस दुनिया के जो तौर तरीके हैं उसके खिलाफ खड़े रहें और अपने जीवन को उस प्रकार से जिए Life of a Christian. और एक मसीही जीवन जिए आप? And then the Holy Spirit won't allow you to boast or show off. You know? और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा आपको बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं देगा कि आप या दिखावा करो या फिर बड़ी बड़ी जो है घमंड की बातें करो। Never allow that. Every time I've boasted about anybody up to now, he backslid on me. Never. यदि कभी भी मैंने किसी के बारे में जो है यदि मैंने घमंड से बोला हो, बड़ाई की हो, तो हमेशा मेरे पे पलटवारी हुआ है। For God never allowed me to ever boast about a convert. He always backslid, as far as I'm able to discover. और परमेश्वर ने कभी भी मुझे ऐसी बात को लेकर घमंड करने का अनुमति नहीं दिया है जो कि अगर पीछे हट चुका हो या कोई ऐसे कोई जन हो। हमेशा ऐसे ही हुआ है कि वो मुझ पर पलटवार हुआ, उसके द्वारा यही मैंने अनुभव किया है। Every time I boasted about a crowd, it always petered out on me. And every time I boasted about anything, it went to pot. And I thank God for it because God. और जब भी मैंने कोई भीड़ के बारे में घमंड किया हो तभी भी वो एकदम से नीचे गया है, मेरे पे पलटवार हुआ है। और जब कभी भी मैंने किसी भी बात के बारे में कह दिया हो तो मुझे उसका उल्टा ही पड़ा है। Won't allow that. कि परमेश्वर इस बात की अनुमति नहीं देता मुझे। If I wasn't His child and His Spirit wasn't trying to control me and wasn't succeeding in some measure. यदि मैं परमेश्वर का संतान नहीं होता, उसका आत्मा मुझ पर नियंत्रण नहीं रखता और मैं परमेश्वर की सारी बातों पर सफल किसी न किसी तरीके से नहीं हो पाता, I'd never hear from God on it. But as soon as I start to show off a little bit, the Lord तो फिर परमेश्वर मेरे ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं डालते। परंतु जैसे ही मैं कुछ न कुछ थोड़ी सी चीज दिखाने की कोशिश करता sets हूँ me flat, and that's exactly the way I want to keep it. और जैसे ही मैं वैसे दिखावा करने की कोशिश करता हूँ तो नीचे मैं एकदम से गिर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है वैसे ही बने रहे। And that's the way you'll be too. और आप भी ऐसे ही होंगे। The Lord will never let you show off nor boast. परमेश्वर जो है आपको कभी भी घमंड करने या दिखावा करने नहीं देंगे। Well, He'll take the direction of your life away from you altogether, and He'll reserve the right to test you and discipline you. और परमेश्वर आपके जीवन की जितनी भी तुम्हारी जो अधिकार है सब कुछ वो अपने पास रखेगा और आपको जो अनुशासित करने का और आपको परखने की जो अधिकार है वो अपने पास रखता है। And strip you and strip away from you many things that are, you love them, but they're dangerous to you, and you strip them away. और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपके अंदर से वो दूर करेगा। हो सकता है कि आप उन चीज़ों को करने के लिए प्रेम रखते हो, परंतु परमेश्वर उन चीज़ों को आपके अंदर रहने नहीं देगा, उसे आपसे अलग कर देगा। We want God in all this too. हम परमेश्वर को इन सारी बातों में भी चाहते हैं। There's a philosophy abroad, you know, in Christian circles. I've got God in all of this too. Well, और एक सिद्धांत है एक भाई ने कहा है कि परमेश्वर को मैंने इन सारी बातों में भी मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ हो। I find in the New Testament that people, when they had God, didn't as a rule have very much else. और मैंने नए वाचा में देखा है कि जब लोगों के पास परमेश्वर होता है तो वो किसी और चीज के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। They had God and they were rich, but they didn't have much else, and oftentimes they had
और उनके पास परमेश्वर था और वे अमीर थे, परंतु उनके पास बाकी सारी चीज़ें कई बार नहीं हुआ करती to थी। get rid of what they had for Christ's sake. That's परंतु उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने छोड़ दिया मसीह के कारण। the way our fathers lived, but in this 20th century Western civilization, and ऐसे ही हमारे पिताओं ने भी जिया है, परंतु ये 20वीं शताब्दी के जो आधुनिकता में Canada, the United States are like that together on this, rich and well-to-do and having too much and और यहाँ पे अमेरिका में हम देखते हैं, इस आधुनिक अमेरिका में कि सबके पास सब कुछ होता है और वो अमीर होते हैं, ज़्यादा होता है उनके पास। we don't know what it is to suffer, and हम नहीं जानते हैं कि कष्ट उठाना क्या होता our है। churches have become a middle-class bourgeois kind of church, you know. और कलीसियाएं जो है एक मध्य स्तर के कलीसियां हो चुकी हैं। We don't know what it is to be poor, don't know what it is to suffer and lose things. हमें नहीं पता कि गरीब होना क्या होता है, कष्ट उठाना क्या होता है, खोना क्या होता है, हमें नहीं पता होता। But our fathers did. परंतु हमारे पिताओं ने ये किया है Our fathers did and we don't. और हमारे पिताओं ने ये किया है, पर हम नहीं करते। They paid the price and we won't pay the price. उन्होंने कीमत चुकाई, पर हम कीमत चुकाते नहीं We हैं। read books on being filled, but we won't meet the condition. हम जो है किताबें पढ़ते हैं कि कैसे परिपूर्ण हो जाए आत्मा से, परंतु हम शर्तों को नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हैं। But we're all as full as we want to be, my brethren. परंतु मेरे भाइयों, हम वैसे ही परिपूर्ण होते हैं जितने की हम इच्छा रखते हो, You're as good a man as you want to be. और आप ऐसे ही भले व्यक्ति होते हो जितने की आप इच्छा रखते हो कि मैं भला व्यक्ति हूँ। You're not as good a man as you think you want to be, but ऐसा नहीं होता कि आप जितना सोचते हो उतना अच्छे व्यक्ति आप बन जाते हो, you're as good a man as you really want to be. परंतु आप एक अच्छे व्यक्ति तभी बनते हो जबकि सच में आप ऐसा बनना चाहते हो। Because the scripture says, they that hunger and thirst, blessed is they that hunger and thirst, they shall be filled. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भूखा है और जो प्यासा है वो भर दिए जाएंगे। And if the hunger and thirst is there sufficiently, they shall be filled. और पर्याप्त रूप से अगर वहाँ पे प्यास और भूख हो तो सच में भर दिए जाएंगे। And if there's a man in Toronto that's hungering after God and isn't filled, then the word of God is broken. यदि टोरंटो में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के वचन के लिए भूख रखता हो और वो भरा नहीं जा रहा हो, तो परमेश्वर का वचन वहाँ पे टूट चुका है। We are as full as we hunger to be. हम इतने ही पूरे भर जाते हैं जितने की भूख हमें होती है। I say there's a fugitive impulse comes to us sometimes. मैं कहता हूँ कि कहीं बार हमारे अंदर एक भगोड़ेपन की जो उत्सुकता है वो आ जाती। We'd like to be like D.L. Moody. हम डीएल मूडी की तरह बनना चाहते हैं। We'd love to be like A.B. Simpson. हम एबी सिम्पसन की तरह बनना चाहते We हैं। want to be like Sophie the scrub woman or Holy Ann हम सोफी जो सफाई करने वाली स्त्री थी उनकी तरह बनना चाहते हैं, or Billy Bray or Luther. या बिल्ली ब्रे या लूथर की तरह बनना चाहते हैं। But we don't want too bad enough. And the result is, of course, और हम इतने ज्यादा बुरी तरीके से वैसे बनना नहीं चाहते हैं। उसका परिणाम ये होता है that we just go on our middle way, mediocre way. उसका परिणाम ये होता है कि हम एकदम निचले स्तर के जो है सामान्य रूप से ही आगे बढ़ रहे होते हैं। Well, now, are you sure you need to be? I've said before you can be filled, you must मैंने कहा कि आपको आपके भरे जाने से पहले आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए कि आपको भरने की जरूरत है, be sure you can be, and और आपको इस बात का भी भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम भर सकते हैं, you must be sure that you desire to be, और आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए कि हाँ आपके अंदर बहुत बड़ी लालसा है भरने की, and you must be sure that you need to be. और आपको इस बात का भी निश्चय होना चाहिए कि आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। Why are we interested in this whole subject at हम इस पूरे विषय में इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? all? Can't you get on all right the way you've been? आप जैसे थे वैसे ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या? You received Jesus, you said, and you got converted, and आपने कहा कि आपने यीशु मसीह को स्वीकारा और आपका परिवर्तन हुआ, your sins were forgiven, and
You took a course in the New Testament somewhere, आपके जो पाप हैं वो क्षमा किए गए हैं और आपने नए करार का जो पढ़ाई है कहीं पे की है and you know you got eternal life, और आप जानते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है and no man can pluck you out of God's hand. और परमेश्वर के हाथ से आपको कोई भी जो है ले जा नहीं In the सकता। meantime, you're having a wonderful time going to heaven. वही समय आपके पास बहुत ही अद्भुत सा समय है कि आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। Isn't that enough? Well, क्या उतना ही काफ़ी नहीं है? why talk about all this? Why do I preach it, and why do you come to hear it? आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ प्रचार क्यों कर रहा हूँ और आप मेरे प्रचार को सुनने यहाँ क्यों आए हैं? Are you sure that you can't get along all right the way you are? क्या आप इस बात को लेके निश्चय रखते हैं कि आप जैसे भी हैं वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं सही तरीके से? Or do you feel you just can't go on? या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अभी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकता? Resist discouragement and निराशा को जो है विरोध करते हुए obey the scriptures and वचन का आज्ञा पालन करते हुए understand the truth and bring forth fruit और जो है सच्चाई को समझते हुए फल को प्रकट करते and हुए live in victory without a greater measure of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के बहुत बड़ी भरपूरी के बिना जो है पाप के ऊपर विजय पाकर than you know now. तो अब आप ये जानते हैं। If you haven't reached that place, then I don't know यदि आप इस स्थान पर नहीं पहुंचे हैं तो मैं नहीं जानता that there's much I can do. I don't think there's anything that I can do. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ फिर I wish I could. मैं आशा रखता हूँ यदि मैं ऐसा कर पाता I wish that I could take the top of the head of every one of you off and pour the holy oil of God down into it, but I can't. मैं ये चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के पवित्र जो तेल है उससे लेकर सबके सर पर रखकर अभिषेक करूँ पर ऐसे मैं कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। I can do only what John the Baptist did when he pointed to Jesus and said, Behold, मैं वही कर सकता हूँ जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया था। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर ये कहा, the Lamb of God that takes away the sin of the world. And then he ये देखो परमेश्वर का जो मेमना है जो कि इस पूरी दुनिया के पाप को जो है अपने ऊपर लेने वाला है faded out of the picture. और उसके बाद वो उस पूरे चित्र में से गायब हो जाता है। And after that, everybody was on his own. उसके बाद सभी अपने अपने अकेले हो गए। He had to go to the Lord Jesus Christ and receive help from Christ on his own. उसको अपने आप से ही प्रभु यीशु मसीह के पास जाना था और प्रभु यीशु मसीह से ही मदद पानी थी। No man can fill me and no man can fill you. We can pray for each other, but कोई भी आपको भर नहीं सकता, कोई मनुष्य मुझे नहीं भर सकता। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। I can't fill you and you can't fill me. मैं आपको पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता और आप मुझे नहीं भर सकते। Well, this desire must become all absorbing. देखिए ये जो लालसा, ये इच्छा है आपके जीवन का सब कुछ होना चाहिए। I want you to hear this, that the desire to be filled must become all absorbing in your life. मैं ये बहुत ही सुनने के लिए इच्छुक हूँ कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जो इच्छा है वो आपके जीवन के लिए, आपके लिए सब कुछ है। If there's anything bigger in your life than your desire to be a spirit-filled Christian, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात है जो कि आपके पवित्र आत्मा से भरे हुए एक मसीही होने से बढ़कर बात है, then you'll never be a spirit-filled Christian till that's cured. और क्योंकि तो फिर आप एक आत्मा से परिपूर्ण जो मसीही नहीं बन सकते हैं। ये बात साबित हो चुकी है। Never. आप कभी नहीं बन पाएंगे। If there's anything bigger in your life than your longing after God, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी बड़ी बात है, परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के खोज में लगने से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात है, then you will never be a spirit-filled Christian. तो फिर आप कभी भी एक आत्मा से परिपूर्ण मसीही नहीं बन सकते हैं। Here's a young couple coming to the altar to be married. यहाँ पे एक जवान जोड़ा है जो कि विवाहित होने के लिए मंडप पे आता है। And as the young woman walks down the aisle to meet her bridegroom, जैसे ही जो दुल्हन है वो मंडप की ओर चल के आ रही होती है अपने दूल्हे से मिलने के लिए, to be and to take the vows of marriage, उस विवाह के जो शपथ है वो लेने के लिए आ रही होती है। if she should suddenly discover or in any way be able to discover that there was something bigger in his life than she, यदि उसको ये बात की भनक लग जाती है, पता चल जाता है कि वो दुल्हे के मन में या जीवन में दुल्हन से बढ़कर कोई और बात है,
When they ask the question, will you? She'd say, I will not. जब वो उसे सवाल पूछेंगे क्या तुम तैयार हो तो वो कहेगी नहीं, She wants to know she's the biggest thing in his life. क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि उस दूल्हे के जीवन के सबसे बड़ी बात सिर्फ वही है। Any husband or wife listening to me, if there's something bigger in your life, यदि कोई पति या पत्नी मुझे सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी बड़ी बात है or social and human life, anything bigger than that partner, then yours is not going to be a happy life. यदि आपके मानुषिक जीवन में आपके जो जीवन साथी है उनसे बढ़कर कोई और बात अगर आपके जीवन में है तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल नहीं होगा। If there's anything bigger in your spiritual life than God, anything bigger than your yearning after God, यदि आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर से बढ़कर कोई और बात है, परमेश्वर के पीछे लालसा रखने से बढ़कर और कोई बात है, then you'll never be filled. तो आप कभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। I run into Christians, they've been for years wanting to be filled in a vague sort of way. मैं ऐसे बहुत सारे मसीहियों से मिलता हूँ जो कि बहुत वर्षों से जो है पवित्र आत्मा से भरने की ऐसे ही हल्की सी इच्छा रखते हैं, But the reason they're not filled is that they've got other things they want more. The क्योंकि वो इसलिए भरे नहीं जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई और चीज़ है जो उनको इससे ज़्यादा चाहिए होती है, things they want more. उनको कोई और चीज़ इससे बढ़कर चाहिए होती है। And because they want it more, they either get it or they try to get it, but they don't get God. क्योंकि वो उन चीज़ों की चाहत रखते हैं, या तो फिर वो उसे पा लेते हैं या तो फिर उसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। God won't come rushing into a human heart unless He knows He's the biggest thing and nobody has any desire bigger. परमेश्वर किसी के भी हृदय पर जो है एकदम जबरदस्ती नहीं आएगा जब तक वो ये नहीं जानता कि उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा जो है परमेश्वर, यदि उसके जीवन के सबसे बड़ी इच्छा या लालसा परमेश्वर नहीं है, When God knows that, then God relaxes and rests and smiles and जब परमेश्वर वो जान लेते हैं तो परमेश्वर आराम से बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, मुस्कुराते हैं pours out this which you now see and hear, as Peter put it. और जैसे इस वचन में पतरस ने लिखा है वो हम देख पाते हैं। फिर Now, is the desire to be filled with the Spirit the all-absorbing thing in your life? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ही आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण या सब कुछ है? If it isn't, then I repeat, यदि ऐसा नहीं है तो मैं दोहराता हूँ, we won't ever get anywhere tonight तो फिर आज रात हम कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे until it is. जब तक वैसा नहीं होता। Now, I'll say this again, that I'm not sure that anyone was ever filled with the Spirit. When अब मैं ये फिर से कहता हूँ कि मैं इस बात का निश्चय नहीं रखता हूँ कि कोई भी ऐसे पवित्र आत्मा से भरा हो। I say I'm not sure, I mean, जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस बात का निश्चय नहीं है तो इसका मतलब ये है, judging by the Old Testament, पुराने नियम को देखते हुए, the New Testament, and Christian biography, and नए नियम को और जो व्यक्तिगत आत्मकथाएं हैं उन्हें देखते हुए, personal testimony and personal experience, I see जो व्यक्तिगत अनुभवें हैं और जो व्यक्तिगत गवाहियां हैं उन्हें परखते हुए, I have those 4 or 5 ways of checking. देखिए मेरे पास 4 या ऐसे 5 तरीके हैं जहाँ पे मैं परख सकता हूँ, जांच सकता हूँ। One is the Old Testament, the other the New Testament, एक तो पुराना नियम है, दूसरा नया नियम है, the other is post-biblical time, और दूसरा है पवित्र शास्त्र के बाद का समय, church history and biography, और जो कलीसिया का इतिहास है और जो आत्मकथाएं हैं मसीहियों की, personal experience. और फिर जो व्यक्तिगत अनुभवें हैं। And from those 4 or 5 ways of testing, I conclude that और इन 4 या 5 तरीकों से परखने के बाद मैं इस परिणाम पे पहुंचता हूँ nobody was ever filled with the Spirit कि कोई भी ऐसे पवित्र आत्मा से कभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाया है without first having a time of disturbance and anxiety. एक पहले परेशानी या व्याकुलता के समय से पहले कोई भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ है। The Lord's people want to be happy. They're like little children. देखिए जो प्रभु के संतान है वो खुश रहना चाहते हैं, वो छोटे बच्चे के समान हैं। They want the Lord to give them a rattle, पर वो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें जो है ज्यादा खिलौना दे, and they want to cackle and laugh, and they want to be happy.
और वो उस खिलौने के साथ खेलना चाहते हैं, हँसना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं। They're going to be happy regardless. देखिए, वो ऐसे भी खुश ही रहने वाले हैं, आनंदित ही रहने वाले हैं। But the Lord's happy little children very seldom get filled with the Holy Ghost. पर ऐसे ही प्रभु के जो खुशहाल जो संतान है, पवित्र आत्मा से कभी परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। Because God can't fill them because they're not ready to die to the thing. क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उन बातों के लिए मर नहीं पाते हैं। To die to. Now He wants these children to be joyful. परंतु प्रभु चाहते हैं कि उनके जो संतान है वो आनंदित ही रहें। But it's not the cheap happiness of the flesh, it is the joy of a resurrected Christ. पर वो शारीरिक खुशी आनंद के जो सस्ती आनंद है उसके साथ नहीं, परंतु जो पुनरुत्थानित मसीह की जो आनंद है उसके साथ आनंदित और खुश रहें। But before He can fill us, there must be a disturbance there. पर हमें वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने से पहले वहाँ पे एक परेशानी या व्याकुलता का समय होना चाहिए, And an anxiety. एक चिंता से भरे समय। See, Adam has to die. देखिए, जो आदम है उसे मरना होगा। Remember, it's almost humorous, that Old Testament passage, when देखिए, जब हम पुराने नियम का एक वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ही मजाकिया लगता है कुछ भाग। Saul captured Agag and the sheep and the cattle, and finally along came Samuel with his eyes blazing. जब शाऊल जो है आगाग को और उसके भेड़ बकरियों को पकड़ ले आता है, और उसके बाद शमूएल जो है अग्नि में आंखों के साथ उसके पास आता है। And he said, "Where's Agag?" और वो पूछने लगता है कि आगाग कहाँ है। He knew Agag was a type of the flesh. He knew क्योंकि वो जानता था कि आगाग जो है एक शरीर का प्रकार है, that Agag was you, me. और वो जानता था कि आगाग जो है वो आप हैं, मैं हूँ। And he knew that Agag would never be subject to the will of God. And और वो जानता था कि आगाग जो है कभी भी परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन नहीं होगा, couldn't be. और वो ऐसा हो ही नहीं सकता। And he had to get rid of old Agag. And इसलिए उस पुराने आगाग को वहाँ से हटाना ही जरूरी था। he said, "Where's Agag?" और उसने पूछा कि आगाग कहाँ है। And he got a sword. My father used to whet his razor and pull the hair out. And और शमूएल के पास एक तलवार था। मेरे पिताजी जो थे, जब वो अपना दाढ़ी करते थे तो उसके औजार जो है उसको पहले जाकर गीला करते थे और एक बाल निकाल कर उसको काटते थे। try it out to see if it would work. And when it got so to cut the hair, he knew it was sharp enough. और वो बाल को जब काटते थे, जब वो कट जाता था तो उन्हें पता चल जाता था कि जो औजार है वो एकदम तेज है और बाल कट सकता है उससे। And I can imagine Samuel with that sword, and he pulled out a और मैं इस बात का कल्पना कर सकता हूँ कैसे शमूएल जो है वो तलवार के साथ आता है, तलवार को निकालता है। And when Agag saw him, he said, "Verily, the suffering of death is past." और जब आगाग उसे देखता है और कहता है कि हाँ, मृत्यु की जो परेशानी है या जो संकट है वो अभी टल चुका है। He said, "Verily, the miseries of death are over." अब जो परेशानी है मृत्यु की वो खत्म हो चुका है। But it wasn't very long until he was hacked to pieces before the Lord. पर ऐसे कहने के कुछ समय पश्चात ही उसको जो है परमेश्वर के सामने टुकड़ों में काटा गया। Samuel did it. देखिए, शमूएल ने वैसा किया। Got rid of him. He's a figure there, type, an illustration at least. उसे वहां से हटा दिया गया। वो एक चित्र है या तो फिर एक दृष्टांत की तरह है। Well, that has got to die. That's why I say इसलिए उसे मरना ही है, मैं कहता हूँ। there's got to be disturbance and anxiety and disappointment and emptiness. इसीलिए एक खालीपन होना चाहिए, एक निराशा, एक व्याकुलता का समय, एक परेशानी का समय होना चाहिए। I suppose that no Christian who's been filled with the Spirit after his conversion, no Christian but lost his joy, I know that. मैं मानता हूँ कि कोई भी ऐसा मसीही नहीं होगा जो अपने परिवर्तन के बाद पवित्र आत्मा से भरने से पहले अपनी खुशी को खो दिया हो। I had a lot of joy when I was first converted. देखिए, जब मेरा पहला परिवर्तन हुआ था तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा आनंद था। Real joy. I was a happy Christian. मैं बहुत ही आनंद से भरा हुआ एक खुशहाल मसीही था। And to be filled with the Spirit, God emptied me of my joy. And और पवित्र आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर के उस आनंद को निकाल दिया, खाली कर दिया। showed me that it was about half carnality and, just animal spirits. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो आनंद जो था उसका आधा भाग जो है वो सांसारिकता थी, एक अलग आत्मा थी। He wants to deliver you from it.
परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको उसमें से आज़ाद करें। Disappointment and emptiness. खालीपन और निराशापन। Sometimes He lets people fall flat on their faces. कई बार ऐसा वो करते हैं कि लोग जो है वो परमेश्वर के सामने सीधे मुँह के बल गिर जाते हैं। And that shocks them because they thought they were better than that. No, क्योंकि वो उन्हें चौंका देता है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वे तो इससे ज़्यादा कहीं बेहतर थे। you're not better than that. इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनसे ज़्यादा बेहतर थे। You just found out how bad you were. आपको अब ये पता चला है कि आप कितने बुरे हो। And then there's a despair that comes on the heart of people. फिर लोगों के मन में एक निराशा आ जाता है Despair with self. As long as you imagine you make it all right, और एक जब तक अपने अंदर वो जो निराशा है वो नहीं आता, जब तक आप ऐसे सोचते हो या कल्पना करते हो कि आप सब कुछ ठीक ही करेंगे तो ठीक ही होगा। you don't want to be too religious. आप जो है ज़्यादा जो है धर्मी नहीं बनना चाहते हैं या धर्मी का जीवन जीना नहीं चाहते हैं, You'll make it all right. तो आप सही ही जाओगे। As long as you feel that way about it, you'll make it all right. जब तक आपको वैसा ही लगता रहेगा तब तक तो वैसे ही आप ठीक चलते रहोगे। But it'll be a mediocre, half-dead Christianity. पर वो जो होगा एक मध्य स्तर का आधा मरा हुआ मसीही जीवन रहेगा। That's what's the trouble with us. वही तो समस्या भी है। But when you reach that place of despair, पर जब आप वो निराशा के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे when nobody can help you, जहाँ पे आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता हो when you've gone to the last person, you've written the last editor, और आप आखिरी व्यक्ति के पास गए, आपने अपने आखिरी जो लेख का पन्ना है वो लिख लिया हो followed the last evangelist around and hunted up the last fellow to counsel with him, और आपने जो आखिरी जो सुसमाचारक है उसके पीछे चले हो और आपने ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया हो जो उनके साथ आपको जो है सलाह मशवरा करने के लिए आपका इंतजाम किए हो, उसके साथ आप बैठ के बात किए हो and when nobody can help you anymore and you're in a state of inward despair, और अब आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है और आप अभी अपनी अंदरूनी निराशा के ऐसे स्तर पे पहुंचे हो, that's when you should never despair because you're near the kingdom. तभी आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप राज्य के नजदीक हैं That's getting close. You're getting और वो आप उसके नजदीक हैं। near the place where God can do something for you. आप ऐसे एक स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकते हैं। But there comes that despair with self, that emptying out of you. पर जब तक वो निराशा या तो फिर आपको खाली करने की जो अवस्था तक आप नहीं आते हैं, That inner loneliness. वो जो अंदरूनी जो अकेलापन है, You know, it's part of my belief, I think it's from the scriptures, that और मेरा मानना या विश्वास ये है कि ये वचन में ही ऐसा लिखा हुआ है God wants to get us to a place where if we only had Him, we'd still be happy. और क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी वैसे एक स्थान पे पहुंचे जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हो और फिर भी हम बहुत ही खुश रहें। We don't need God and something else. It's God plus something else. हमें परमेश्वर और कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर और कुछ और चीज होगा That's the trouble with us. तो वही तो समस्या खड़ी होती है। But when we get God and satisfied so that we can have God and nothing else, then और जब हमारे पास परमेश्वर है, हम उसे संतुष्ट हैं और हमारे पास परमेश्वर है और कुछ और नहीं है, God gives us Himself and lets us have other things too. तब परमेश्वर अपने आप को हमें देते हैं और दूसरी सारी चीजें भी वो हमें देते हैं। But until we reach the place जब तक हम उस स्थान पे नहीं पहुंच पाते where हैं it's only God, where there's that inner loneliness, जहाँ पे सिर्फ परमेश्वर है और वो अंदरूनी अकेलापन है, most of us are too social to be lonely. We हम में से अधिकतर लोग जो है अकेला रहना नहीं चाहते हैं। हम लोगों के समाज के बीच रहते हैं। feel a little bit lonely, we rush to the telephone and call Mrs. Yakety. यद्यपि हम कभी अकेला पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से भाग के अपने टेलीफोन के पास जाते हैं और जल्दी से जो मिसेस यकेदी है उनसे बात करते हैं, उनको फोन लगाते हैं। And the next thing we know, we've used up a half an hour. और फिर हमें पता चलता है कि आप आधा घंटा जो है बात कर चुके हैं And the buns are burnt or the biscuits, but
और हमारे जो बन और बिस्किट जो रखे हुए थे पकने के लिए वो भी जल चुके हैं उस समय के भीतर। It's talk, 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 and we rush about, and हम जो है बातें करते जाते जल्दीबाजी में रहते हैं। it's social fellowship. देखिए वो जो है सामाजिक संगति करना है, लोगों के साथ की संगति होती है। But there comes a place in your Christian life, my friend, there ought मेरे मेरे ये मित्र मसीही जीवन में आप ऐसे एक स्थान पे पहुंचते हैं, to be and will if you'll follow on to know the Lord. आप वैसे स्थान पे पहुंच जाएंगे यदि आप सच में प्रभु का पीछा कर रहे हो, उनका अनुसरण कर रहे हो। When you'll arrive at a place when instead of Mrs. Yakety being जब आप ऐसे एक स्थान पे पहुंच जाएंगे तब मिसेस याकेडी के बजाय a consolation to you, she'll be a pest. आपके लिए वो एक सलाह मशवरा देने वाली नहीं रहेगी, आपके लिए वो परेशानी बन जाएगी उस स्थान पे पहुंचने के बाद। And she won't be able to help you at all. There won't आपकी मदद वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी उस समय। be anything she can do for you. आपके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। It's loneliness for God. You're lonely for God. And आप परमेश्वर के लिए अकेले रहेंगे, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अकेलापन होगा आपके लिए। you want God so bad you're miserable. आप परमेश्वर को इतना अपने जीवन में पाने की, उनके पास रहने की इच्छा रखेंगे, You're getting close then. You're near to the kingdom. तो फिर आप बहुत ही नजदीक पहुंच रहे हैं उस राज्य के। And if you'll only keep on, you'll meet God. God will यदि आप वैसे ही अकेले ही आगे बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपको मिलेंगे take you in, fill you, और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे and He'll do it in His own blessed, wonderful way. और परमेश्वर जैसे चाहते वैसे आशीषित मार्गों के द्वारा आप कार्यों को करेंगे। I would even say there comes a darkness. The मैं ये भी कहता हूँ कि एक अंधेरा का समय भी आएगा। old writers talked about the dark night of the soul, पुराने लेखकों ने प्राण के अंधेरी रात के बारे में लिखा है, a time of emptying, a time when it became dark all around us. But we're एक ऐसा समय जहाँ पे एक खाली करने का समय होगा, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा होगा। too carnal to allow our hearts to get dark with longing for God now. हम इतने संसारिक हैं कि हम अपने हृदयों को परमेश्वर की लालसा करते हुए अंधेरा करना नहीं चाहते हैं अभी। We're so determined we want to be happy that if we can't be happy, हम इतने ज्यादा निश्चित है कि हमें खुश रहना चाहिए जहाँ पे हम खुश नहीं हो सकते हैं। by the Holy Ghost we'll drum up a lot of happiness now. यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा खुश नहीं रह सकते हैं, आनंदित नहीं रह सकते हैं, तो हम शोर शराबा करके बहुत सारे आनंद को लाने की कोशिश करते हैं। Nowadays, we're religious rock and rollers, you know, that we're going to get happy somehow. We got to beat it up with a tom-tom. हम कैसे भी करके जो है खुश या आनंदित होना चाहते हैं, शोर शराबा करते हैं, बहुत बड़े आवाज के साथ संगीत करके कैसे भी करके खुश रहने की कोशिश करते हैं। All right, you can have that kind of happiness if you want it. यदि आपको उसी तरीके का आनंद या खुशी चाहिए तो हाँ, आप उसी तरीके के आनंद या खुशी को पा सकते हैं। But if you don't want it, and you're dissatisfied with it, and you want the joy that comes out of Joseph's new tomb, open now forever, यदि आप ऐसे खुशी को नहीं चाहते हैं, आप संतुष्ट नहीं है वैसे आनंद से, आप चाहते हैं कि आपका जो आनंद है उस यूसुफ के खुले हमेशा के लिए खुले हुए कब्र से आने वाला आनंद आए आपके पास। you want the joy that comes from the Holy Ghost, the well of water springing up within you forever. आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला आनंद आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके अंदर से जीवन जल की सोते जो है हमेशा के लिए बहते रहें। Then you will likely have a loneliness and an inner darkness and a despair with self, and you'll wonder what happened to you, and you say, my और आपके अंदर तो फिर जरूर ही जो खालीपन है, एक अंधेरा का समय जो है और एक व्याकुलता, एक निराशापन आएगा और आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। backsliding. No, क्या आप कहेंगे क्या मैं पीछे फिसल रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है। you're not backsliding. You're going on with God. आप पीछे नहीं हट रहे हैं, नहीं फिसल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ ही चल रहे हैं। Then now somebody says, now Mr. Tozer, I knew he was a legalist, and अब कोई ऐसे कहते हैं, मिस्टर टूअर जो है जो कि विधिवादी है, वैसे कहते हैं he's saying that this disturbance and anxiety and disappointment and despair and all that
that earns the Spirit of God. No, वो कहते हैं कि ये जो व्याकुलता है, ये जो निराशापन है, ये जो खालीपन है, ये जो पीड़ा या कष्ट जो है, ये सारी बातें जो है परमेश्वर की आत्मा को आपको कमा के देती है, तो ऐसा नहीं है। that doesn't earn the Holy Ghost. The Holy Spirit's a gift. वो सारी चीज़ें आपको पवित्र आत्मा नहीं लाके देती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है एक तोहफ़ा है, वरदान है। He's a gift from the Father to His children. वो जो है एक पिता की तरफ से अपने बच्चों के लिए, संतानों के लिए दिया गया एक तोहफ़ा है। He's a gift from the wounded side of Jesus to His children. वो जो है प्रभु यीशु मसीह के जो है घायल किए गए भाग से ये अपने संतानों को दिया गया एक वरदान या तोहफ़ा है। You can't pay down one red penny for Him. You can't turn your finger over. He's आप जो है एक पैसा भी उसके लिए नहीं दे सकते हैं। आप जो है एक उँगली भी उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए नहीं हिला सकते, कुछ नहीं कर सकते। a gift 100%. वो जो है 100% वरदान या तोहफ़ा ही है। What this does for you पर ये आपके लिए क्या करता है? is not to earn the Spirit, वो आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कराता, but it breaks up your fallow ground. It पर ये आपके जो नीचे की ज़मीन है उसे तोड़ देता है। empties the vessel. वो आपके बर्तन को खाली कर देता है। I say you can't be full unless you're filled. मैं कहता हूँ आप तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं जब तक आपको भरा नहीं जाता। And the trouble with us is that we are full of too many things now. पर हमारे साथ समस्या ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों से जो है अब भरे हुए रहते हैं। And God can't empty us until He brings us to that place of और परमेश्वर हमें तब तक खाली नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर हमें उस स्थान पर ना लाए, anxiety and emptiness and despair with self. जब तक हम हमारे अंदर एक व्याकुलता, एक निराशापन, एक जो है चिंता ना लाए तब तक। When we're emptied of these things, then the blessed Holy Ghost at least has an opportunity to come in. जब हम सारी चीज़ों को खाली कर देते हैं तब आशीषित पवित्र आत्मा के पास एक मौका होता है कि वो हमारे भीतर आए। Moody used to take a glass of water, मूडी जो है एक ग्लास में पानी लेते थे, or an empty glass, एक खाली ग्लास में, and fill it, और उसे भरते थे। and then say, now how can that be filled? How could I fill that with milk or wine? How और फिर वो कहते थे अब मैं इस ग्लास को कोई दूध या दाख मधु से वापस कैसे भर सकता हूँ? could I fill that glass? And say, I've got to empty it, and then he'd pour it out into another vessel. There's a और वो कहते हैं कि मैं इसे अब कैसे भर सकता हूँ? फिर वो क्या करते थे कि वो जो ग्लास में पानी भरा हुआ है उसे किसी और बर्तन में खाली कर देते थे। object lesson. तो वहाँ पे जो है एक भौतिक आशीष आती है। So there must be an emptying and a detachment from the interests of life. तो यहाँ पे एक खाली होने वाला खालीपन होना चाहिए और संसारिकता या अपने जीवन से जो है एक अलगाव का समय होना चाहिए। Most of us are too much concerned with life. हम में से अधिकतर लोग जो है हमारे जीवन को लेकर इतना चिंता में या फिक्र में रहते हैं। We're busy making a living so that we can die of gallbladder trouble or have a heart attack. हम जो है अपने जीवन जीने में इतने व्यस्त होते हैं कि हो सकता है कि हम पित्ताशय के रोग से या तो फिर कोई हृदय रोग से मर जाएं। We're busy making a living, dashing about, keeping our sales up and keeping our business up. Now it's हम जो है अपने जीवन जीने में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए, अपने मुनाफे को, अपने व्यापार के मुनाफे को आगे ले जाते हुए। all right. And if you're right with God, then God will bless you. And I'm sure ये सारी चीज़ें ठीक ही है, यदि आप परमेश्वर के साथ सही रहते हैं तो ये सब ठीक है। He'll bless your business too. और मैं ये निश्चय रखता हूँ कि तो परमेश्वर आपके व्यापार या व्यवसाय को भी आशीषित करेंगे। But most of us, we don't bother too much about that. परंतु हम में से अधिकतर लोग जो है उस बात के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, फिक्र नहीं करते हैं। We expect to do it, and we just want the Lord to have the chariot ready when we're ready to die. और हम जो है खुद ही वो करते हैं और हम चाहते हैं कि जब हम मरने के तत्पर हों तो परमेश्वर हमारे लिए सवारी को तैयार रखें। So we kill ourselves long before our time, तो हमारे समय से पहले ही हम अपने आप को मार देते हैं। and the Lord takes us home to heaven. So we think. हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा हमारे घर में। Brethren, is this too rough? Am I demanding too much? भाइयों, क्या मैं बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा रख रहा हूँ? I don't think so. मुझे ऐसा नहीं लगता है। I think I'm chilly yet and cold compared with what I ought to be. मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे होना चाहिए था उसके तुलना में बहुत ज़्यादा ठंडा हूँ मैं।
I'm nowhere near what Finney would have been if he was preaching, or John Wesley, or any of the other preachers. मैं उन लोगों के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं हूँ। अगर फिनी होते तो वो कैसे प्रचार करते, या तो फिर जॉन वेस्ली होते तो वो कैसे प्रचार करते। ऐसे प्रचारकों के बिल्कुल भी नज़दीक भी नहीं आया हूँ मैं, That God blessed and honored. जिनको परमेश्वर ने आदर और आश्रित किया। Now I'll give you 4 texts. देखिए, अब मैं आपको 4 वचन देता हूँ। This is how to be filled with the Spirit. Of course, तो यहाँ पे कैसे पवित्र आत्मा से भरा जा सकता है उसके बारे में है। up to now I have given you conditions, and those conditions are part of the how. तो अब तक मैंने आपको जो दिए हैं वो शर्तें हैं, और ये जो शर्तें हैं वो कैसे भरा जा सकता है उसका भाग है। I give you 4 texts. I want you to take them. And मैं आपको 4 वचन देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ग्रहण करें। an archangel from heaven couldn't do any better और जो स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत भी इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं कर सका। than to give you the scripture and say, believe the word of God. वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को देता है और कहता है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। First, Romans 12, 1 and 2. You रोमियो 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन पहले। know what it is. I आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है। beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, that is, present your vessels. That मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को अर्पण करें। अपने शरीरों को अर्पण करने का मतलब है कि अपने बर्तनों को परमेश्वर के सामने रखें। first. The vessel that hasn't been presented will not be filled. और जो बर्तन जो है वो परमेश्वर के सामने रखा नहीं जाता है, उसे भरा नहीं जा सकता। And a vessel that isn't presented can't be filled. और जो बर्तन है जिसे रखा नहीं गया वो सामने, उसे भरा नहीं जा सकता है। Present your vessels. तो अपने बर्तनों को परमेश्वर के सामने रखें। I think that God wants us to be intelligent. He wants us to come to Him. मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हो, और वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास आएं। If you were in a bread line somewhere in some of the poor European countries where they have to come with their cups for their milk and come with a basket for their bread, यदि आप कोई यूरोपियन गरीब देश में होते और वहाँ पे लोगों को रोटी लेने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है, तो वहाँ पे रोटी और दूध लेने के लिए आपको रोटी का जो टोकरी है वो लेके आना पड़ता है, और दूध लेने के लिए दूध का जो ग्लास है या प्याला है उससे ले आकर उस कतार पे खड़ा होना पड़ता है। you stood back there and didn't present your cup, you wouldn't get the milk. If you didn't present your basket, you wouldn't get the bread. यदि आप उस कतार में खड़े होते हैं और यदि आपने अपना जो बर्तन है वो प्रस्तुत नहीं किया, तो आपको वहाँ से रोटी नहीं मिलेगा। यदि आपने प्याला या ग्लास उनको नहीं दिया, तो आपको वहाँ से दूध नहीं मिलेगा। And if you don't present your personality, you won't get fullness of the Spirit of God. यदि आपने अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं किया, तो आपको पवित्र आत्मा का जो परिपूर्णता है या भरपूरी है वो नहीं प्राप्त होगा। Present your vessel. तो अपने बर्तनों को प्रस्तुत करें। That's first, Romans 12, 1 and 2. I give you another verse. और जैसे कि इस वचन में कहा है, रोमियो 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन, मैं और एक वचन आपको देता हूँ। Luke 11, 9, 13. Maybe I'd better go over and read that one because it's quite lengthy. लूका 11वां अध्याय उसका 13 वचन, मुझे लगता है कि मुझे वहां पे जाके उस वचन को पढ़ना चाहिए क्योंकि बड़ा वचन है वो। Says, if a son shall ask bread of any of you that's a father, will he give him a stone? Or यहाँ पे कहा गया है कि यदि पुत्र ने आकर अपने पिता से रोटी मांगा तो क्या पिता उसे पत्थर देगा? if he shall ask a fish, will he give him a serpent? और यदि उसने मछली मांगी तो क्या उसे सांप देगा? If he ask an egg, will he offer him a scorpion? यदि उसने अंडा मांगा तो क्या उसे वो बिच्छू देगा? The answer, of course, to all those questions is no. और उन सारे प्रश्नों का उत्तर ये है कि नहीं। So Jesus draws his conclusion. तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपना निर्णय सुनाया। If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? One man who doesn't believe much in being filled और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के विषय पर विश्वास नहीं करता है, has a note on this verse, and the तो इस वचन पे वो एक नोट लिख के रखता है। note says that he thinks there was only one person ever took advantage of that. और वो नोट में ऐसा लिखा है उसने कि एक ही व्यक्ति है जिसने इस वचन का फायदा नहीं उठाया है। That's what he thinks. वैसे वो सोचता है।
There are some of God's people all over the world that have taken advantage of that. परमेश्वर के संतान जो दुनिया भर में हैं, उन्होंने इस वचन का लाभ उठाया है। They didn't hear that wasn't for them. उन्होंने ऐसा नहीं सुना कि ये वचन उनके लिए नहीं है, So they believed it. And इसलिए उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया they asked and they got filled. और उन्होंने मांगा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। How much more shall the Holy Spirit be given to them that ask God? So you तो उनको कितना ज्यादा पवित्र आत्मा दिया जाएगा जो कि परमेश्वर से मांगेंगे। ask. First you present your vessel and you ask. Now that's perfectly logical. और पहले अपने बर्तनों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है, फिर आपको मांगना है। तो ये जो बात है बहुत युक्ति की बात है, And perfectly clear. ये बहुत स्पष्ट भी है। The next is Acts 5:32. अगला है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 32 वचन। We are witnesses of these things, he said, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. और यहाँ पे लिखा गया है कि हम उन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी है जो हमें दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, जो उनका आज्ञा पालन करते हैं। There must be obedience there. तो यहाँ पे आज्ञाकारिता होनी चाहिए। Spirit of God won't give a disobedient child his blessing. He पवित्र आत्मा जो है एक अनाज्ञाकारी बच्चे को अपनी आशीषें नहीं देगा। won't fill a disobedient child with the Holy Spirit. There वो कभी भी एक अनाज्ञाकारी संतान को पवित्र आत्मा से जो है भरेगा नहीं। must be obedience there. वहाँ पे एक आज्ञाकारिता होनी चाहिए, Obedience to the Word, एक आज्ञाकारिता वचन के प्रति होना चाहिए, obedience to the Spirit, आत्मा के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए, obedience to the risen Lord. और जो जी उठे प्रभु है उनके प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। You must be an obedient Christian. He gives आपको एक आज्ञाकारी मसीही बनना है His Holy Spirit to them that obey Him. और परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा उनको ही देता है जो कि आज्ञाकारी है। And then the fourth text is Galatians 3:2. और जो चौथा वचन है वो है गलातियों 3 अध्याय उसका 2 वचन। This only would I ask of you, he said. Received ye the Holy Spirit by the workings of the law or by the hearing of faith? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। And of course, the answer is why? By the hearing of faith. और जो उत्तर है वो वाकई में यही है कि विश्वास के समाचार के द्वारा पाया। Said, are you so foolish then? तो फिर वो पूछते हैं कि फिर क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो Having begun in the Spirit, are you going now to be made perfect by the flesh? कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। You don't get filled with the Holy Ghost by law keeping. देखिए, आप पवित्र आत्मा को जो है व्यवस्था का पालन करके भरपूर नहीं हो पवित्र आत्मा की भरपूरी जो है व्यवस्था का पालन करके नहीं पा सकते हैं। You get filled with the Holy Spirit by faith आप जो है पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं विश्वास के द्वारा and obedience to your Lord. और आप अपने प्रभु के प्रति जो आज्ञाकारिता है उसके द्वारा। So we have these four texts. तो ये 4 वचन हमारे पास हैं। I'm not finished yet. I want to say मैं अब तक खत्म मैंने नहीं किया है, अब तक मैं और भी कहना चाहता हूँ। the most shocking thing yet. अभी तक मैंने जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं कही है। This is the thing that gets you in trouble for saying, but I तो want ये ऐसी बात है कि यदि हम वो बात को कह दे तो उसके द्वारा समस्या खड़ी हो जाती है, to say it. पर मैं ये कहना चाहता हूँ। Here are the four texts. Present your body, Romans 12:1. यहाँ पे 4 वचन है कि अपने शरीरों को प्रस्तुत करो, जो कि रोमियो 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा है। Ask, Luke 11. और मांगो लूका 11वां अध्याय में है। Obey, Romans 5. And believe. और रोमियो 5वें अध्याय में आज्ञाकारिता और जो गलातियों में विश्वास करना। Galatians 3:2. गलातियों 3 उसके दूसरे में विश्वास रखना। Here is what people don't want to hear. तो ये ऐसी बात है कि जो लोग सुनना नहीं चाहते। I'll stand by this, so help me God, because मैं इसी वचन पर खड़े रहता हूँ और परमेश्वर भी मेरी मदद करें, I don't find in the Old Testament nor in the New Testament क्योंकि मैं पुराने नियम में भी नहीं देखता हूँ और नए नियम में भी ऐसे नहीं देखता हूँ, nor anywhere in Christian biography और मसीही जो आत्मकथाएं हैं वहाँ पे भी कहीं पे मैंने नहीं देखा है, nor in church history या तो फिर जो कलीसिया का इतिहास है वहाँ पे भी नहीं देखा मैंने, nor in personal testimony. या तो फिर जो व्यक्तिगत गवाहियां हैं वहाँ पे भी नहीं। I never heard of anybody who had been ever been filled with the Holy Ghost who didn't know it.
मैंने ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो कि पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया हो और उसको पता ही ना हो। Now, some people would like to think they're filled and don't know it. One man कुछ लोग ऐसे सोचना चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं पर हम नहीं जानते हैं। tried to explain that. एक मनुष्य ने इसका जो विवरण जो है इस प्रकार से देने की कोशिश की। He said, now there's such a thing as static electricity. उसने कहा कि अब एक बात है जिसे कहते हैं स्थैतिक बिजली। He said, you take a hold of a piece of metal, and then you take a hold of another piece of metal or touch it, and the sparks will fly off your fingers. उसने कहा कि आप एक धातु को ले लीजिए एक हाथ में और दूसरे धातु को लीजिए और जब आप उसे छूने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगलियों से चिंगारियां निकलेंगी। You weren't feeling anything, but you've been full all the time and didn't know it. आपको इस बात का एहसास नहीं था अब तक, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही थे परंतु आपको पता नहीं था। Well, the Holy Ghost isn't electricity, देखिए पवित्र आत्मा जो है वो विद्युत या बिजली नहीं है। and your soul is something else. That's आपका जो प्राण या आत्मा है वो कुछ और ही है। bad. That's bad illustrating. तो ये जो उदाहरण है वो बहुत ही बुरा उदाहरण है। Bad. Because he's violating the Old Testament, he's violating the New Testament, क्योंकि वो पुराने करार को तोड़ रहा है, नए नियम को तोड़ रहा है, he's violating Christian biography, वो he's मसीही जो आत्मकथाएं हैं उसे तोड़ रहा है, violating church history, and he's violating all the testimony of the Spirit-filled saints. वो जो है कलीसिया के इतिहास को तोड़ रहा है और जितने भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण संतों की गवाहियां हैं उसे तोड़ रहा है। Nobody was ever filled with the Holy Ghost who didn't know ऐसा कोई भी पवित्र आत्मा से भरा नहीं है जिसको पता ही नहीं हो कि वो भरा है। he had been. Two, दूसरी बात, nobody in the Old Testament nor the New Testament or in church history or biography was कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पुराने नियम में होने दीजिए या नए नियम में होने दीजिए या तो फिर आत्मकथाओं में या तो फिर कलीसिया के इतिहास में ever filled with the Holy Ghost who didn't know when he was filled. कोई भी ऐसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है जिसको ये बात पता ना हो कि वो कब भरा गया था। Nobody was ever filled who was ever filled gradually. और ऐसा कोई भी पवित्र आत्मा से भरा नहीं है जो कि धीरे धीरे भरा हो। Ah, that's where we hide this filled देखिए ऐसी जगह पे हम भी छिपते हैं। and gradually stuff, you know. The devil knows that if he can just say, well, we want to be filled gradually. और ये बात शैतान भी जानता है क्योंकि हम भी कहना चाहते हैं, वो कहना चाहता है कि हम धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं। You don't have to worry about it आपको जो है चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है because it's so slow that you can always encourage yourself. Well, और क्योंकि ये जो है धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है तो आप अपने आप को हमेशा ही प्रोत्साहित कर सकते हैं कहते हुए I'm a little fuller today than I was yesterday. कि मैं कल से ज्यादा आज पवित्र आत्मा से ज्यादा भरा हुआ हूँ। Or at least I'm fuller this year than I was last year. Chances कम से कम पिछले साल जितना परिपूर्ण नहीं था उससे कहीं ज्यादा अब थोड़ा ज्यादा परिपूर्ण हूँ मैं पवित्र आत्मा से। are you aren't. और ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा नहीं हैं। But no place in the Old Testament where it ever says the Spirit came on him gradually. Do you और पुराने नियम में ऐसी कहीं कोई भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है धीरे धीरे किसी के ऊपर आया हो। ever see it? I never did. क्या आपने कहीं पे देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। The Holy Spirit came on, no, he never came on anybody gradually. पवित्र आत्मा जो है कभी भी किसी के ऊपर जो है धीरे धीरे उतरा नहीं है। He fell upon them, he came upon them, ऐसा कहा गया है कि उनके ऊपर गिरा, उनके ऊपर उतरा या आया, he filled them, उसने भर दिया उन्हें। but it's an instantaneous act. It's पर वो जो है एकदम से अचानक से होने वाली एक प्रक्रिया थी। never a gradual filling. But वो कभी भी धीरे धीरे भरने वाली बात नहीं थी। that's the place for carnal preachers to hide. तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे संसारिक जो प्रचारक है वो छिप सकते हैं It's a place for carnal church members to hide. और वो ऐसी जगह है जहाँ पे संसारिक जो कलीसिया के लोग हैं वे छिप सकते हैं। Can tell how little by little, slowly the sun comes up, वो कहते हैं कैसे धीरे धीरे करके जो सूरज है वो ऊपर आता है and slowly we open like a flower to the sunshine. और धीरे धीरे हम जो एक फूल की तरह उस सूरज की रोशनी के लिए जो खुलते जाते हैं। Beautiful, you know, lovely poetry, but not बहुत ही सुंदर सा कविता है ये, nonsense theologically. पर सिद्धांतक रूप से जो है बेकार है ये। And nobody ever got anywhere that way. और किसी ने भी ऐसे पवित्र आत्मा को कभी भी पाया नहीं है। Say, well, I'm going to be gradually filled. No, you're not, brother. आप कहेंगे कि मैं धीरे धीरे करके भरूंगा, तो भाई आप ऐसे नहीं भर सकते हैं। You're going to be filled as an act. You're not going to be filled.
देखिए, आप ऐसे एक नाटक करके भर नहीं सकते, पर आप भर ही नहीं सकते ऐसे। I'm sure of that. अब मैं इस बात का पक्का हूँ। Thank God for everything we have and everything He's done. And परमेश्वर को धन्यवाद हो हर बातों के लिए जो हमारे पास है, और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद हो। all the grace we have, and I repeat, और जितनी भी अनुग्रह हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद हो। और मैं दोहराता हूँ ये बात को। I think I said it last week, that every Christian has a measure of the Holy Spirit, and don't you let anybody argue you out of that. मुझे लगता है कि मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा है कि हर एक मसीही को जो है पवित्र आत्मा का एक जो मात्रा है या जमा है वो दी जाती है। तो कोई भी इस बात को लेकर तर्क या विवाद ना करे। If any man have not the Spirit of Christ, he's none of his, यदि किसी मनुष्य के पास मसीह की आत्मा नहीं है तो वो उसका नहीं है। so that he gives a deposit of the Holy Ghost. But I'm talking now about the filling and the fullness and the anointing of the Holy Ghost. इसीलिए परमेश्वर जो है उसे पवित्र आत्मा की एक मात्रा जो है वो देता है। पर अब मैं पवित्र आत्मा के भरने के विषय में या परिपूर्णता के या अभिषेक के विषय में बात कर रहा हूँ। I like the word anointing better than baptism. मुझे बपतिस्मा के शब्द से ज्यादा जो है अभिषेक का शब्द अच्छा लगता है। I'm not at all sure that theologically we're not baptized into the body of Christ when we're born again. मुझे इस बात का बिल्कुल भी निश्चय नहीं है कि सिद्धांतक रूप से जो है जब हमारा नया जन्म हुआ तो हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर में बपतिस्मा नहीं लिए हैं। But the word is anointing that I want to use. पर जो शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहता हूँ वो है अभिषेक। That anointing is not a gradual thing. कि अभिषेक जो है वो धीरे धीरे होने वाली बात नहीं है। When they poured oil on a man's head, it wasn't gradual. जब उन लोगों ने एक मनुष्य के ऊपर तेल उंडेला तो वो धीरे धीरे नहीं था। When they poured oil on a fellow's head, it was turned the thing over and poured it out. And it, जब एक व्यक्ति के ऊपर तेल उंडेला गया तो उस बर्तन को जो है पलट के उसके ऊपर पूरा तेल जो है वो उंडेला गया था। ran all down over the beard, down on the skirts of his garment, and everything. तो वो जो तेल है उसके दाढ़ी से बहकर उसके कपड़ों में एकदम निचले हिस्से तक बहता हुआ जाता है। Everybody a quarter of a mile around knew he'd had oil poured on him because इसलिए उसके आसपास के 1 मील दूर तक के लोगों को ये पता चल जाता था कि इस व्यक्ति के ऊपर तेल उंडेला गया है। it was the oil of frankincense and myrrh and aloes and cassia and cinnamon. And क्योंकि वो जो तेल था वो लोबान से, गंधरस से और दालचीनी ऐसे अलग अलग सुगंधित द्रव्यों से बना हुआ तेल था। smelled up everything around with its beautiful fragrance. और वो जो गंध है या सुगंध है वो उसके चारों तरफ फैल जाता है क्योंकि बहुत ही सुंदर सा सुगंध था वो। It didn't happen gradually. और ये जो है धीरे धीरे नहीं हुआ, It happened instantaneously. वो एकदम से होता है। Now there's where people they don't want to be talked to. They तो यहीं पे लोग जो है इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। say, get out with that fellow. वो कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ। Because I'm perfectly willing to be full of the Spirit, but क्योंकि मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। I don't want to go through the experience of being filled with the Spirit. पर मुझे पवित्र आत्मा से भरने का जो अनुभव है वो नहीं चाहिए। I'm perfectly willing to go on and teach my Sunday school class मुझे बिल्कुल भी इच्छा है कि मैं जैसे हूँ वैसे ही आगे बढ़ता जाऊँ और संडे स्कूल पढ़ाऊँ and tithe and give to missions and और मैं दशवां दूँ और मिशनरी काम के लिए भी मदद करूँ be good and witness to the girl beside me at the desk. और मैं अच्छा ही बना रहूँ और मेरे अगले जो कुर्सी है वहाँ पे बैठने वाली जो लड़की है उसको मैं अपनी गवाही दूँ। But I don't want to be filled. No. पर मैं परिपूर्ण होना नहीं चाहता हूँ। We don't want to lose face, you know. देखिए हम जो है अपना चेहरा खोना नहीं चाहते हैं, सम्मान खोना नहीं चाहते हैं। Adam doesn't want to lose face. देखिए आदम जो है अपना चेहरा या सम्मान खोना नहीं चाहता। He wants to be blessed and go to heaven and wear a crown and rule over 5 cities, but he वो जो है आश्रित होना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, मुकुट पहनना चाहता है और 5 शहरों के ऊपर राज करना चाहता है। doesn't want to ever come to the place where the Lord chops him down, वो कभी भी उस स्थान पर आना नहीं चाहता जहाँ पे परमेश्वर उसे काट दे hews him down. और उसे नीचे गिरा दे। Doesn't want that. वो नहीं चाहता वो। That's why we're where we are, brethren. इसलिए हम जहाँ भी है वहाँ पे है भाइयों। That's why we are the weak people that we are in these इसलिए हम बहुत ही कमजोर लोग हैं आजकल, ऐसे ही हैं हम। days. The Lord's people want Jesus to do all the dying, प्रभु के लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए सारा मरने का काम करें and they want to do all the chuckling. और वो हमेशा हंसते रहना चाहते हैं। They don't want
to know what the cross means. वो बिल्कुल भी ये जानना नहीं चाहते हैं कि क्रूस का मतलब क्या है। O cross that lifteth up my head, I dare not ask to hide from thee. हे क्रूस जो मेरे सिर को ऊंचा उठाता है, मैं हिम्मत करूं ना ये पूछने की कि मैं तुझसे छुप जाऊं। I lay in dust life's glory dead, and from the ground there blossoms red life that shall endless be. मैं मिट्टी में गिरा हूँ और जीवन की महिमा मर चुकी है और उस जमीन से लाल फूल खिलेंगे जो कि अनंत के लिए है। Now, my friends, I'm through. Just 8:30 on the head. अब मेरे मित्रों मैं समाप्त कर चुका हूँ, अब 8:30 बज रहे हैं And I'm done. और मैं समाप्त कर चुका हूँ। I have no more to say on this particular topic. The अब मुझे इस विषय को लेकर और कोई भी बात नहीं करनी है। next time I talk, it will be on how we can cultivate the Spirit's companionship. जब मैं अगली बार बात करूंगा तो इस विषय पर होगा कि पवित्र आत्मा के साथ की संगति हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उस विषय पर होगा 2 weeks from tonight. But आज से 2 हफ्ते के बाद। पर now what are we going to do about it? अब हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं? What did you do? You that went in the prayer room here, I guess 200 people went in there. आपने क्या किया? मुझे लगता है कि 200 लोग जो है उस प्रार्थना के कमरे में जा चुके हैं। I didn't count them, but I'd guess मैंने उनकी गिनती तो नहीं की है, पर मुझे ऐसा लगता है